आप देख पा रहे हैं मैं उस वक्त हिमाचल में जहाँ पर देवता ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और ऐसे ही एक ऋषि के पास हम इस वक्त जा रहे हैं। आवाहन अखाड़े के ये महासंत खड़ेश्वरी तपस्या में मग्न है। जी हाँ, वो खड़ेश्वरी तपस्या जिसमें साधक खड़ा रहता है। आप इन पहाड़ों को देखिए, इन कंदराओं को देखिए। यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता। यहाँ पर तो बस रहते हैं देवता और देवताओं के अंश। तो चलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि कई सारी रहस्यमय और दुर्लभ चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा आपने देखा, पहाड़ है, वादियाँ हैं और रहस्य है। तो चलिए मेरे साथ। रहस्यमयी बाबा की तलाश में हम निकल पड़े उस राह पर जहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। बाबा पहाड़ों के बीच में बैठे हुए तपस्या में लीन थे और वह किसी से भी नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जो मैं वहाँ खींचा चला गया, और फिर अनेक पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए हम जा पहुँचे बाबा के आश्रम में। और फिर तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हालत ख़राब होगी। और आप मेरे पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं, पूरा जंगल है और महाराज जी इन्हीं जंगलों में रहते हैं। और समझना इतना कठिन है कि ऐसे माहौल में रहना। हम पिछले 13 घंटे से चल रहे हैं और अब जाकर हम हिमाचल में स्थित आवाह देवी माता का जो मंदिर है उसके बैक साइड में ये जो है घनी वादियाँ हैं। यहाँ पर महाराज जी जो हैं रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका आशीर्वाद भी ले ले तो उसके जीवन का जो नक्शा है, जो उसके भाग्य में जो लिखा है, बाबा उसको भी पलट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं महाराज जी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इन जंगलों को, और जंगलों के बीच में ही महाराज निवास करते हैं। और यहाँ नीचे उतरना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जंगल खड़े हैं एकदम, और इनके बीच में उतरना समझदारी का काम नहीं है। मैं जो हमारे साथ में आए हैं एक्सपर्ट, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनको मैं नीचे लेके जाऊँगा आपके लिए। तो बने रहिए दोस्तों। आप जैसा देख सकते हैं कैसा ख़तरनाक इलाका है। नीचे खाई है, ये देखिए, नीचे सिर्फ और सिर्फ खाई है और ये जंगल। काफी घंटों चलने के बाद हम महाराज जी के गुरु द्वारा बनाए गए उस आश्रम में जा पहुंचे जहां पर महाराज जी कठिन खड़ी तपस्या में लीन थे। और फिर हमने वहां जाकर देखा कि महाराज जी अचानक से आए किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलते। हमने आग्रह किया और काफी मशक्कत के बाद हमें महाराज जी के दर्शन हुए। देखिए, तो जैसा आपने देखा, कई सारी मुसीबतों को पार करने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे, और स्थान काफ़ी दुर्लभ है, काफ़ी चलना पड़ा, और काफ़ी आने के बाद में ये सारी की सारी जगह जो है हमें मिली। और अभी महाराज जी से डायरेक्ट दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपनी जो है तपस्या में लीन है। हमें एक वक्त, एक दायरा तय करना होगा जिसमें हम महाराज जी से मिले। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।
जय हो मोहनगिरी नागा जी की जय हो, थानापति मंत्री जी की जय हो। वृंदावन में जैसे वृंदावन में वो तुम्हारे की राधा रानी के मंदिर में जाओ, राधा रानी के मंदिर में गए जी तो ये एक बाल ब्रह्मचारी बाबा जी क्या नाम, महाराज। प्रेमानंद जी बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। इनका भी अद्भुत जो है चित जी तेज है। प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज का भी बहुत बड़ा तेज है जी और उनके अंदर भी कोई ये कला है। जी राधा रानी का ही स्वरूप बताते हैं हाँ, उन्हें। हाँ वो कला, जब राधा रानी के मंदिर में गए तो उनके अंदर ही वो प्रेमानंद महाराज जैसे दिखते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल एक कला है और वो है प्रेमानंद, वो दिख रही है राधा रानी भी। बिल्कुल बिल्कुल तो एक रूप में देखोगे तो राधा रानी है और एक रूप में देखोगे प्रेमानंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से वहाँ जाओगे तो उस तरीके से देखोगे तो दोनों रूप एक में दिखेगा। देखिए यही सनातन की खूबसूरती है। साधु संत एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है। साधु संत तो हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जो साधु संत हैं वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। महाराज जी से मैंने जिक्र करा, वृंदावन का तो नाम आया जुबा पर प्रेमानंद महाराज। तुम्हारे लिए, तुम्हारे को कोई तुम्हें कोई कहे गलत है जो वैसे है, तुम्हारे ऊपर कोई विरोध कर रहा है तो पूरा अखाड़ा हमारा तुम्हारे लिए साथ देगा। बिल्कुल, मैं अवाना अखाड़े का ये। शुक्रगुजार हूँ और जूना अखाड़े के और महामंत्री हमारा महामंत्री भी सत्यगिरी महाराज, जी अस्कोशल महंत जी कारोबारी जी। क्या, और हमारा श्री महंत बहादुर जी जी मोटा कटोरा, जी आप जानते होगे बिल्कुल बिल्कुल। क्या, ये अपने को अच्छी तरीके से प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल जब कहेंगे हमारा बच्चा, वो भी जानते ही हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसे विनोद करेगा नहीं गलत कभी। बिल्कुल अब बिल्कुल गलत क्या, ऐसा गलत करेगा नहीं तो उसके ऊपर कोई गलती उंगली उठा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल जब वो उसको उंगली उठाएगा तो उसके लिए फिर हम हैं। बिल्कुल। तो देखिए साधु संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत दुर्लभ बात है, और मैंने आप लोगों को महाराज जी से रूबरू करवाया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं टांग पर खड़े खड़ेश्वरी माँ। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल की उस पवित्र भूमि पर जहाँ पर 34 कोटि देवी देवताओं का निवास है। मेरे बीच में एक ऐसे साधक मौजूद हैं जिन्होंने एक टांग पर 41 दिन की अखंड तपस्या का नाम कर लिया। जी हाँ, हमारे बीच में है मोहनगिरी महाराज। कुंभ के अंदर इनको लोगों ने देखा, लोग हैरान हुए। लोगों का ये सवाल होता है कि कुंभ के बाद में ये साधक नागा बाबा रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो जाते हैं, इनकी स्थली कहाँ पर है, ये कहाँ रहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि मोहनगिरी महाराज, जिस प्रकार मैंने जिक्र करा कि हिमालय की जो हिमाचल की पतित पावन भूमि है, देवी देवताओं का निवास स्थान है, ये दिव्य नागा साधु वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं अपने आश्रम में। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ और ये खूबसूरत आश्रम, महाराज जी यहीं पर अपना धुना लगाए हुए हैं, यहीं पर अपनी अखंड तपस्या करे हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं खड़ेश्वरी बाबा से सीधा सीधा मुलाकात करवा रहा हूँ। महाराज जी कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। महाराज जी ये सनातन कितना विशिष्ट है, ये सनातन कितना विशाल है, और जो आप ये तपस्या कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हमने सुना है कि काफ़ी कठिन तपस्या होती है। हाँ, ये अखंड तपस्या है जी। ये तपस्या भगवान शिव ने भी करी जी। जो श्री राम का भी जी जन्म हुआ जी उस समय भगवान शिव ने भी तपस्या करी थी। जी। तो ये काफ़ी कठिन तपस्या है वैसे कहते हैं, जी और दिख भी रही है कठिन है। बिल्कुल। और हम लोग जो है ये साधना करते रहते हैं जी किसके लिए, अपना संसार के और सनातन के लिए। बिल्कुल। जो हमारा सनातन है आगे जागृत होए जी और बढ़े जी कि हमारा सनातन है क्या। जी। तो इस सनातन के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए जी। और सनातन के प्रचुर को करने के लिए हम ये भजन तपस्या करते रहते हैं। जी महाराज जी, आज के वक्त में कोई किसी के लिए कोई कार्य करने से पहले अपना स्वार्थ देखता है, सोचता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन ये जो भावना है संसार के प्रति, जो आपने इतने दिनों से आप खड़े हुए हैं, आपके जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों पैर सूज गए हैं महाराज के, और आपको किसी से मोह माया नहीं, आपको किसी से कोई लालच नहीं। हाँ, आपको एक लालच है, वो लालच ये है कि इस संसार का भला हो, लेकिन वो लालच की श्रेणी में नहीं आता, वो तो प्रेम की श्रेणी में आता है। तो आप इतने दिनों से खड़े हैं महाराज जी, कितना कष्ट होता है, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है? चलो ये कष्ट तो हम झेल ही लेंगे, और संसार का जो आने वाले उस पीढ़ी का जो कष्ट में बीत रही है जी। उसका भला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जी। तो हमें उससे बड़ा उत्तम क्या है। जी।
उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हमारी तपस्या से किसी का भला हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम यही सनातन धर्म का ये अपना विचार समझेंगे। बिल्कुल, जिस क्या- प्रकार एक राजा पुल बनाता है और उस पर हाथी, चींटी, मकोड़े सभी उतर जाते हैं, उसी प्रकार एक साधु होता है, वो एक भगवान और अपने बीच में एक ऐसा पुल तैयार कर देता है जिसमें हम जैसे दुष्ट, हम जैसे तामसिक मनुष्य अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। महाराज जी, हम आपकी श्रेणी से अलग हैं। आपने अपना घर बार त्याग दिया। आप कि कितनी बार कितनी बार महाराज जी, कितने बार पिंडदान होते हैं आपके? 16 पिंड होते हैं। 16 पिंड होते हैं। माफी चाहता हूँ 16 पिंड होते 16 हैं। पिंड होते हैं। आम व्यक्ति और का 17वां अपना भी होता है। 17वां अपना होता है। हाँ जी, 16 आम आदमी का एक बार होता है ये। जी। आम आदमी का एक बार पिंड कराता है। जैसे कोई कहता है मैं अपना पिंड दान कराता हूँ, जी। वो अपने ही तक कराता है। जी क्या? जी। और वो 16-17 नहीं कराता है। जी ये 17 पिंड करने के बाद में, ये 17वां जब पिंड हो जाता है 16 पिंड करने के बाद में, जी। तो 17वां अपना भी पिंड दान कर देता अपना भी है। पिंड दान कर देता है ये तो वो उसको वो संन्यास के धारण में आ जाता है। जी संन्यास के धारण में आता है। सत्य पे ही चल रही है, सत्य पे ही चलेगा। जी और असत्य पे चलेगा उसका कर्म सही नहीं बन पाएगा। जी बिल्कुल ये सत्य पे चलेगा तो सनातन जो है धर्म, उसका गुरु महाराज उसकी मार्ग पे जो है अच्छी मंजिल जो है पार करेगा। महाराज जी, आपके गुरु जो काफी ही ज्यादा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे, अंतर ध्यान हो गए। मैं महाराज जी के गुरु का जिक्र आपके सामने इसलिए करा क्योंकि दिव्य मूर्तियों का स्मरण करने से आपके पापों का अंत हो जाता अंत हो जाता है, ये। है। और आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए। बड़े ही चमत्कारिक गुरु हुए, पहले ही आभास हो जाता था, सब कुछ बता देते थे। हाँ, गुरु महाराज तो बहुत हमारे पहुँचे हुए क्या थे। वैसे भी जी सातों बताइए। अखाड़े में उनका नाम है। सातों अखाड़े में नाम है। क्या नाम था महाराज? हमारे गुरु जी के महाराज का नाम था श्री महाराज थानापति राधे श्याम गिरी जी महाराज। जी हम उनके शिष्य हैं। जी और उनके गुरु जी थे सेनापति आत्मानंद गिरी जी महाराज, जी जो सातों अखाड़े के सेनापति है। जी उनके हम नाती चेले हैं। जी तो ये हम जन्मजमान से पहले से ही तपस्या करते चले आ रहे हैं जी और करते रहेंगे जब तक सांस रहेगी। बिल्कुल। और हमें इसका कोई लोभ और कोई लालच हमें वो नहीं है। जी और सम्मान हमारा भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, बिल्कुल, देने वाला वही हैं। देने वाले वही हैं। ये मैं तो चाय चिलम ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ बिल्कुल और यही मेरा भजन है। महाराज जी, मैं कुंभ में इतने दिन रहा, मेरे कुंभ में साधु संतों से ऐसे दिव्य संबंध बन गए, उसके साक्षी महाराज जी हैं। मैं कुंभ में था तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं दिल्ली में हूँ, कुंभ में हूँ। कुंभ में हूँ। और अभी महाराज जी का आदेश हुआ, मैं दिल्ली में था और मुझे यहाँ पर पहुँचने में महाराज जी 12 घंटे का समय लग गया। जी जी जी। और बारिश आई, आंधी आई और मैं हिमालय के बीच बीच में से, मुझे पता है कि हिमाचल में ये सुंदर वादियाँ हैं, लेकिन दोस्तों आप जब इन्हें अंदर से महसूस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में ही ये दिव्य भूमि है। दिव्य भूमि। यहाँ पर हर जगह देवी देवताओं का निवास है। यहाँ के पेड़ अद्भुत है, यहाँ की वायु अद्भुत है। और महाराज जी, आप इतने यहाँ पर, आप जब कुंभ से काशी से आए तो आप यहीं पर आ जाते हैं। ऐसा क्या है कि आपको हिमाचल अपनी तरफ खींच लेता है? ऐसा है ना, संत लोग जो एकांत में चाहते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों में एकांतों गुफा में पड़े रहते हैं जी और अपना भजन करते हैं जी और उस भजन से उसकी ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से जो है जी औरों का भी जो कल्याण होता है। जी जैसे चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा से देखो कितना कल्याण होता है। जी सूर्य की किरणा पड़ती है तो जीव जंतुओं का भी उद्धार होता है, जी। पेड़ पौधे का उद्धार होता है। उसकी सूर्य की किरणा न पड़े तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, कोई होगा नहीं। बिल्कुल। ये ऐसी सूर्य की किरणा, ऐसी संत की किरणा है। संत भी भक्ति नहीं करेगा, भाव नहीं करेगा तो संसार में कुछ रहेगा नहीं। तो राक्षस या कौलिक जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए संतों ने बड़े बड़े अपने उससे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तप करे हैं जी। संतों ने, बड़े बड़े तप किए हैं। और हम भी उन्हीं को देख देख के हम भी अब भावना ऐसी हो गई हैं, चलो हम भी उसके नाम से भजन करते हैं, तप करते हैं। बिल्कुल। कोई बैठ के तप करता है, कोई खड़े होकर करता है, कोई लेट के हरेला जमाता है सीने पे, तो कोई तवे पे सिर पे रख के अग्नि रख के तप करता है जी। तो कई प्रकार की तपस्या हैं ये। कोई अग्नि तपता है तो कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई जल धारा करता है। जी। तो ये अलग अलग है। क्यों? हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं जी। हमारे भारत में कितना देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने अलग अलग अपना परिचय दिया है जी। उनका सबका अलग अलग परिचय है, सबका अलग अलग धर्म है। बिल्कुल। तो उसी धर्म का वो भी अपना प्रचार करते रहते हैं जी। और उसी संत भी जो है अपना ऐसे ही प्रचार करते रहते हैं। संत भी जो है इसी प्रकार के
अलग अलग महात्मा, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग अखाड़े के और अलग अलग वो होते हैं जी। और उनके परिवार भी अलग ही अलग होते हैं और देवी देवता भी जो अलग ही अलग उनके होते हैं। बिल्कुल महाराज जी, अवाहन अखाड़े से हैं और अवाहन अखाड़े के जो इष्ट हैं दोस्तों वो है भगवान श्री गणेश गजानन। एक गजानन जो आपने सुना होगा भगवान शिव के पुत्र हुए, ये। लेकिन एक गजानन वो जो अनंत है, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, जो कि अनंत वर्षों से इस धरातल पर मौजूद है, उन्हें बोलते हैं गजानन आदि गणेश, आदि गणेश। तो बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे सनातन धर्म को इस तरह से आपके सामने रखते हुए, बातें बताते हुए। और दोस्तों ये दिव्य महात्मा है, इनकी अद्भुत बातें हैं महाराज जी। ऐसा कहा जाता है कि खड़ेश्वरी जो तपस्या होती है उसमें साधक का अंग भी खराब हो सकता है। बिल्कुल जी, काटना भी पड़ जाता है जी, उसका पैर भी काटना पड़ जाता है, जैसे कीड़े पड़ जाते हैं जी, वैसा हो जाता है, बवाद बढ़ जाती हैं तो डॉक्टर भी सही नहीं कर पाते हैं तो वो काटना भी पड़ जाता है जी, तो फिर भी वो तपस्या नहीं छोड़ते हैं, जी, तपस्या को जी, फिर भी नहीं छोड़ते हैं महात्मा, इतने हट्टी होते हैं। जी। तो ये योग हट्ट योग है, हठ योग। ये जो है हट्ट योग है। ये हट्ट योग भगवान शिव ने भी किया था, जी। हट्ट योग इस बच्चे ने भी किया, जी। हट्ट योग स्त्री ने भी किया, जी, क्या तो ये हट्ट योग योगी ने भी किया। जी, तो इसलिए ये संत का भी एक हट्ट योग है, हट्ट योग में लगा है भगवान के लंग से। कभी तो भगवान नज़र देख खोल के देखेंगे ही। बिल्कुल नजर तो- खोल के देखेंगे। और आप तो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और मेरा ये और- सौभाग्य है कि मैं ऐसे साधु संतों के बीच में आया और मैं रहता हूँ ऐसे साधु संतों के बीच में। महाराज जी जो ये खड़ेश्वरी तपस्या है आपने कहा भोलेनाथ ने भी करी, शिव ने जी, भी करी, हाँ जी। तो उसके ऊपर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। तो ये शिव ने तपस्या किस लिए की थी? जी, शिव ने तपस्या इसलिए की थी, जब स्वयं वृद्ध हुआ था तो कोई नहीं था, जी, तो भगवान शिव ने कहा था कि मैं तप करके जो है शिव राम को जो है अपना एक राम का नाम जपा। जी, तो राम का नाम जपते जपते उन्होंने तपस्या करी। जी, तो राम का नाम जपते जपते तपस्या करी थी, तो वहाँ जाके जो है राम का उससे और राम जो है पैदा जन्म उनका हुआ अयोध्या में। जी। ये- देखिए महाराज जी का कहने का तात्पर्य ये है कि भोलेनाथ से भक्तगणों ने पूछा, माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, हे आदि अनंत, आप इस ब्रह्मांड के अनियंता हैं, सब लोग आपको ध्याते हैं, आपको पूजते हैं, लेकिन आप किसके ध्यान में रहते हैं? मदमस्त, कि आपको पता ही नहीं रहता कि दिन है रात है, पत्नी सामने है, भक्त आपकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। आखिर क्या वो रहस्य है जो आप खोए रहते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं नारायण का ध्यान करता हूँ, मैं राम का ध्यान करता हूँ। उसी प्रकार माता लक्ष्मी पूछती है विष्णु भगवान से कि हे अंतर्ध्याता, हे परमात्मा, आप संपूर्ण जगत को चलाने वाले पालनहार, आप किसका ध्यान करते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा मैं महादेव का ध्यान करता हूँ। तो कहने का अर्थात ये कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक आत्मा है, एक शरीर है, दोनों के बिना अधूरे हैं। तो इसी प्रकार महाराज जो है साधु संत हैं, साधु संत और संसार ये आत्मा है और शरीर है। अगर साधु नहीं रहा तो संसार नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये दिव्य महात्मा हमारे बीच में, जिस प्रकार आप देख सकते हैं खड़ेश्वरी महाराज। और महाराज जी कुछ रहस्य और गुण बताइए। आपकी जो उम्र है इतने वर्षों के हो गए, लेकिन चेहरे पर लगता नहीं है कि आपकी इतनी आयु है। तो इसका राज्य क्या है? इसका क्या है इसका रहस्य? इसका रहस्य क्या है? अपना हिसाब अच्छा भोजन पर करना, अपना अच्छी संगत बैठना, अपना अच्छा गुरु महाराज का विजिट करना। जो गुरु महाराज का जिस पे हाथ होगा जी, तो जो गुरु महाराज तुम्हारे सही होंगे, संगत सही होगी जी, तो घर से ही, अपने घर से ही उसका वो सुधार होता है। जी, जब घर से ही सही से सुधार होगा, गुरु तुम्हारा सही होगा, तो आगे तुम्हारे को धोखा नहीं आएगा और तुम्हारा चेहरा जो हमेशा गुलगुलाया रहेगा, लमकता रहेगा। और ये सब गुरु का आशीर्वाद ही होता है। महाराज जी से आपने सारी बातें सुनी और महाराज जी ने बताई। अच्छा महाराज जी आप वृंदावन गए हैं कभी? हाँ, वृंदावन गए हैं। अच्छा, वृंदावन में आपको सबसे अद्भुत चीज़ क्या लगती है? वृंदावन में जैसे वृंदावन में वो तुम्हारे की राधा रानी के मंदिर में जाओ, राधा रानी के मंदिर में गए जी, तो ये एक बाल ब्रह्मचारी बाबा जी, क्या नाम, प्रेमानंद जी, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। इनका भी अद्भुत जो है जी, तेज है। प्रेमानंद महाराज का भी बहुत बड़ा तेज है जी, और उनके अंदर भी कोई ये कला है
जी, राधा रानी का ही स्वरूप बताते हैं हाँ उन्हें। हाँ, वो कला जब राधा रानी के मंदिर में गए तो उनके अंदर ही वो प्रेमानंद महाराज जैसे दिखते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल एक कला है और वो है प्रेमानंद, वो दिख रही है राधा रानी भी। बिल्कुल बिल्कुल तो एक रूप में देखोगे तो राधा रानी है और एक रूप में देखोगे प्रेमानंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से वहाँ जाओगे तो उस तरीके से देखोगे तो दोनों रूप एक में दिखेगा। देखिए यही सनातन की खूबसूरती है। साधु संत एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है। साधु संत तो हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जो साधु संत हैं वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। महाराज जी से मैंने जिक्र करा, वृंदावन का तो नाम आया जुबा पर प्रेमानंद महाराज। तो यही विशिष्टता है सनातन की, तो यही खूबी है सनातन की। महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपने कहा कि साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। हाँ, राधा रानी का स्वरूप है और उन्होंने बहुत बहुत वहाँ बैठकर भजन जाप किया है जी और बहुत तप किए है अपना, उन्होंने बहुत गंवाया। जी, उन्होंने अपना अपना जीवन अपना समाप्त कर हाँ दिया। समाप्त कर दिया महाराज जी, अपना। किडनी भी बताते हैं खराब है उनकी। किडनी तो अब ऐसा है, किडनी खाने पीने से क्या है, वैसे भी भजन योग हो गया है जी, लेकिन वो राधा रानी की कृपा से स्वस्थ है। और उनको कुछ नहीं होना, क्यों वो राधा रानी की कर रही है, जो कर रही है माता रानी कर रही हैं। जी, क्या तो आपने जब ध्यान लगाया होगा, जब आपको भी आभास हो गया होगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य की कोई बात ही नहीं है। माता रानी जो जिसको आशीर्वाद है और साथ में है जी तो वो साधारण मनुष्य नहीं है। जी, क्यों साधारण मनुष्य को माता रानी कोई भी ऐसे नहीं पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी नहीं पकड़ेगी, उसी को पकड़ेगी। देखो उनको भी ज़रूरत है, जी कुछ लाख बनोगे तो वो कहते हैं कि हमारे पास भी, हमें भी ज़रूरत है आपकी। जी बाबू देवी देवता भी तुम्हारे पास आते हैं। जैसे एक महक होती है, मक्खी मोम पे जो है मक्खी आती है जी, चिपक के, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही साधु संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास, जी। जनता पब्लिक जैसे राजा महाराजा सेठ साहूकार सभी आते जी। हैं और सभी उससे आशीर्वाद मांगते हैं। बिल्कुल। सभी उसको वो देते भी हैं। जी सब कुछ जैसा जैसा उसका होता है वैसा वैसा देते हैं। जी। और जिसके पास पात्र, जितना पात्र होगा जी। इतने ही पात्र, उतनी सौदा उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल। इतना ही सौदा मिलेगा। और मेरे महंत नागा बाबा मोहनगिरी महाराज कहते हैं थानापति। जी मैं थानापति अभी इलाहाबाद में ही सिर्फ बना, जी, कुंभ में था। कुंभ में ही थानापति बने, पुकार हुई हमारी जी और इस पुकार में हमने थानापति बने और बड़ा बड़ा हमने ये जीता। जी। हमारे परिवार में ही हमारे विरुद्ध करते थे। जी हमारे आपके बहुत समय के बाद ऐसा कुंभ आया, जी, ऐसे बड़ा भव्य कुंभ आया, अलौकिक अलौकिक जो का 12-16 साल पहले। महाराज जी, कई वर्षों से ऐसा कुंभ ही नहीं लगा 100 वर्षों के इतिहास में। हाँ, ये बहुत समय से हमने तो देखा ही नहीं जी। ऐसा इस प्रकार का कुंभ, ऐसा कुंभ आया आपके। ये जी। स्थिति आती है, जो एक सन स्थिति होती है, जी। वो सन और वो मुहूर्त ये आई निकल के। अब तो ये कुंभ आई, कुंभ में आया तो कुंभ में देखो पर्व कुंभ हुआ, अच्छा दर्शन हुआ, अच्छा प्रभु हुआ बिल्कुल। और सबका मार्ग हुआ। साधु संतों के सानिध्य में रहकर वहाँ सेवा दी, सेवा करी, हमारा सौभाग्य रहा। मेरे को सारे अधिकतर बड़े बड़े, चाहे तो अष्टकौशल राहुल गिरी जी हो, थानापति जी हो, श्री महंत हो, चाहे तो आपका कोई भी ऐसा पदाधिकारी हो जो ना जानता हो, ये प्रेम होता है और एक आपसी सौहार्द होता है, एक विश्वास होता है, और इसी विश्वास पर दुनिया कायम है। महाराज जी ने मुझे इतनी दूर से अगर प्रेम में बुलाया और मैं आया, तो ये भी एक विश्वास है, एक प्रेम है, एक सौहार्द है। तो दोस्तों, आप आइए हिमाचल की इस भूमि पर। महाराज जी, आप अपना स्थान बताइए, आप अभी किस स्थान पर विराजित हैं? अभी तो हम यहाँ पे गुरु भाई के आश्रम पर विराजमान है। जी मैं सत्यानंद, श्री दिगंबर सत्यानंद गिरी महाराज के, उन्होंने बनाया, उनके मृत में बना है। जी ये भक्त लोग यहाँ के हैं। जी और मेरा आश्रम जो है पंजाब में जिला होशियारपुर है, जी और दूसरा आश्रम जो है मेरा गुजरात में है, जी जलाराम वीरपुर। जी जलाराम वीरपुर में एक आश्रम है, एक आश्रम मेरा पंजाब में है। ये तो मैं आया, मैंने कहा गुरु भाई है, दत्त महाराज का मंदिर है जी। और शिव परिवार बैठा हुआ है, दिव्य भूमि है, जगह है, हिमाचल की भूमि है और तपोभूमि होती वैसे भी है, और अपने भी थोड़ा देर तप कर लेते हैं, क्या बात है। बिल्कुल, तो अद्भुत है, तो अद्भुत है। इसलिए अपने मन से हमने भी सोचा, अपने गुरु भाई का आश्रम है और अपने ही है और अपने ही भगत हैं और अपने ही सब है, और अपने भी भगत भजन कर लेते हैं यहाँ पर खड़े होकर, जोड़ होता है। ये श्री दस नाम जी आह्वान अखाड़ा, आह्वान सरकार कराई जाती है। जी इसके अंदर में कोई भी एक के ऊपर कुछ होता है जी। तो पूरा हमारा अखाड़ा और पूरी हमारी सरकार हमारे ऊपर, हमारे कहने के हाथ में तैयार हो जाती है। तो महाराज जी, हमारे लिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे को कोई, तुम्हें कोई कहे गलत है जो वैसे है, जी। तुम्हारे ऊपर कोई विरोध कर रहा है तो पूरा अखाड़ा हमारा तुम्हारे लिए साथ देगा। बिल्कुल, मैं अवान अखाड़े का ये। शुक्रगुजार हूँ, और जूना अखाड़े के और महामंत्री हमारा, महामंत्री भी सतगिरी महाराज, जी। अष्टकौशल महंत, जी कारोबारी, जी। क्या, और हमारा श्री महंत भारद्वाज जी, जी मोटा कटोरा,
जी आप जानते होगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये अपने को अच्छी तरीके से प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल। जब कहेंगे हमारा बच्चा, वो भी जानते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसे विनोद करेगा नहीं गलत कभी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। गलत क्या ऐसा गलत करेगा नहीं तो उसके ऊपर कोई गलती उंगली उठा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो उसको उंगली उठाएगा तो उसके लिए फिर हम हैं। बिल्कुल। तो देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत दुर्लभ बात है और मैंने आप लोगों को महाराज जी से रूबरू करवाया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, टांग पर खड़े खड़ेश्वरी महाराज दिव्य संत है। आइए, इनके दर्शन करिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कभी भी आपको महाराज जी से संपर्क करना हो तो आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी अभी जल्दी दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में महाराज जी के अलौकिक दर्शन मैं आपको करवाऊंगा, ऐसी मेरी स्वयं इच्छा है। और महाराज जी जाते जाते क्या कहेंगे दर्शकों को? जैसे दिल्ली में भी जी बहुत आश्रम है। जी। दिल्ली में भी महाराज का ही आश्रम है। जी मेट्रो बिहार और लंबी कला जी महाराज के बनाया हुआ आश्रम है। जी दिल्ली में भी है और हरदोई में भी है। बिल्कुल। तो कई जगह महाराज जी दिल्ली कब आ रहे हैं? हमारे दर्शक के पूछे दिल्ली तो हम जैसे अब तपस्या कर रहे जी। हैं और दिल्ली आने के लिए हम जो है हमारे तो जब गुरु महाराज की इच्छा होगी, जी। तपस्या पूर्ण होगी, जी। उसी के बाद में देखेंगे हम तो दिल्ली। उसी के बाद में देखेंगे। चलिए, हाँ, भगवान उससे पहले हम नहीं दिल्ली जाएंगे। जी। हम क्यों तुमसे झूठा साधन कर दें? हम तपस्या में लगे हैं जी तो तपस्या ही करेंगे। जी हैं, जब कल्याण हो जाए जी अपना भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने कल्याण के लिए अपने लगे हैं हम भी। जी। क्या हमारा भी उद्धार होए कुछ जी और सीढ़ी हमें भोलेनाथ हमें और आगे सीढ़ी दे। जी बिल्कुल। जैसे रावण ने जो है प्रार्थना कर करके भगवान भोलेनाथ से कर करके इच्छा करते 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 उन्हें एक बार करते करते उन्हें 10 सिर दान क्या दान कर दिए भोलेनाथ को। भोलेनाथ की जब इच्छा हुई तो एक सर भी नहीं लिया और 10 के 10 सिर उसको लगा दी, वापस कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दशानंद कहलाए गए। जी क्या कहलाए गए? दशानंद। दशानंद। तो दशानंद रावण हुए वो। जी, तो बहुत अच्छा लगा साधु संतों से बात करके, खड़ेश्वरी महाराज मोहनगिरी जी से बात करके। तो इसी के साथ में मैं आप सभी के जो है दिव्य संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। इसी के साथ अपना आप ख्याल रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हिमाचल में आइए, घूमने आइए, आपको सारे दिव्य संत यहीं पर मिलेंगे। इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री राम, श्री हरदास कुंज बिहारी। मेरी तो प्रार्थना है हाथ जोड़ के सभी भक्तों से। जी। सभी भक्तों से प्रार्थना ये है, आप देखिए हमें तो भजन कर रहे हैं और जो भी कोई परेशानी वृद्धि है तो आप बताइए, सब परेशानी का तुम्हारा हल होगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल। ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, दत्तात्रेय महाराज बैठे हुए हैं, जी ये तुम्हारे पूरा परिवार बैठा है और फिर साधु संत हैं ही, जी और तुम्हारा किसी न किसी उससे उद्धार हो ही जाएगा। हो ही